morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with Maths classes. In last class, we discussed exercise 5.2 up to question number 12. Today now start the question number 13. And अभी अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज है आपकी 5.2. This is given in page number 105 and the chapter name is arithmetic progression and book है आपके NCERT और class 10. Now start the class. Question number 13. How many 3 digits numbers are divisible by 7? तो क्वेश्चन का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आपकी हाउ मेनी नंबर के कितने नंबर इसमें आपको फाइंड क्या करना है, ऐड करना है कि आपने क्या है कि 3 डिजिट. तो 3 डिजिट की जो सीरीज होगा इस नंबर एंट्री का क्या है 100, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का यही है और लार्जेस्ट क्या आपका 999, राइट. तो 100 है तो पहले की जो फर्स्ट नंबर है वो हम देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल क्या है. तो 7 से डिवाइड कर देते हैं. 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28. अब 2 आ गया. इट्स मीन अगर ये 2 आ गया, अगर ये 7 को 2 से कितना डिफरेंस आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है. अगर यहाँ पे 5 ऐड कर दे तो क्या आएगा. अब अगर 100 में हम 5 ऐड कर दे तो 105 आ गया. तो 105 का वो एक लोवेस्ट नंबर है 7 से डिविजिबल का. तो आपकी सीरीज क्या बनेगी 105, उसके नेक्स्ट क्या आएगी 105 के नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 112, आपकी 119, राइट. ये हो गई. अब क्या डैश आपकी लास्ट सीरीज है वो क्या बनेगी. देखो लास्ट इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. 7 7 1 7, 2 रिमाइंडर 9, 7 4 28. ठीक है. यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये नल. फिर से 2 7 2 14, यहाँ पे क्या आया 5 आ गया. अब क्या कि यहाँ पे अगर हम 5 इसमें ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 डिजिट हो जाएगा. तो अब ये क्या ट्रिपल लाइन में से हम 5 माइनस तो क्या 94 9. तो आपका जो 7 से डिविजिबल बाय नंबर है लास्ट नंबर वो क्या है 99. तो आई होप कि आपको जो एक 80 सीरीज है वो क्लियर होगी होगी. ओके. तो नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका an स्मॉल कैपिटल एन नहीं होता, स्मॉल एन होता है. a प्लस n माइनस 1. ओके. तो an है वो आपका गिवन है हाउ मच 994. A is given आपका 105 एंड आपको फाइंड आउट करना है. और D तो कॉमन है, सबको पता चल गया होगा कि 7 है बिकॉज वहां पे बोला गया कि 7 का डिविजिबल है. ये रब कर देती हूँ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या जैसे ही वैल्यूज आ गई पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या आएगा 994 is equal to a 105 plus n minus 1 d आपका क्या 7. ये हो गया. तो अब क्या आएगा 994 minus 105 is equal to n minus 1 7. ओके. तो अब इन दोनों में से माइनस होगा तो 14 में से जब 5 माइनस होगा तो क्या आएगा 9. यहाँ पे 8 में से 0 माइनस होगा 8 और यहाँ पे क्या आएगा 8 में से 1 माइनस होगा, सॉरी 9 में से 1 माइनस होगा 8 इज इक्वल टू में n माइनस 1. ये हो गया. अब क्या 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू में n माइनस 1. 7 से क्रॉस कर देते हैं. 7 1 जा यहाँ पे 7 2 जा 14 4 7 7 जा और n माइनस. मोस्टली स्टूडेंट्स ये हमेशा क्या होगा कि ये इसका डिविजिबल होगा कि ये नंबर इससे हमेशा डिवाइड होगा. तो क्या आएगा 127. यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में देखो आगे प्लस में हो जाएगा n. तो 120. तो आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ टर्म्स. तो द नंबर ऑफ टर्म इज 128. तो द आंसर विल बी 128 कि आपके जो 3 हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर. तो 128 numbers are divisible by 7. तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स. प्लीज नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 13.
क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 ले बिटवीन 10 एंड 250, कि आपका 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कितना होगा। ठीक है, कि इसमें यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन की तरह नंबर से निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन दे दिया, गिवन है आपका 10, तो 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 सा 8, रिमेंडर 10, इसमें यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अगर 10 में से 2 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 12। तो द फर्स्ट नंबर विल बी, कि आपकी सीरीज क्या बन जाएगी फिर 12 के बाद क्या आएगा 16 20 24, राइट, कि इसमें 4 आप ऐड करते जाओ। ठीक है, अब लास्ट नंबर आपका है 250, क्या है 4 से डिवाइड करना है 6, अब यहाँ पे फिर से 2, 4 2 सा 8, अब क्या 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर ऐड करना होता है ऑलवेज, जो फर्स्ट नंबर होता है और सेकंड नंबर पे आपको माइनस करना होता है। 250 में से जब 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 248, तो द लास्ट नंबर विल बी 248। ओके, ये हो गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, n निकालने के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1। ओके, ये हो गया। तो a है आपका, a है लास्ट डिजिट आपका 248, a आपका है 12 प्लस n माइनस 1, d आपको पता है 4, बिकॉज वो 4 का मल्टीपल है, या फिर दोनों में से डिफरेंस करते तो भी आपका क्या आता है 4 ही आता है। तो हमने वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी। ठीक है, 248 माइनस 12 इसका जो है n माइनस 1, 12 माइनस होगा तो 8 में से जब 2 माइनस होगा तो 6, या फिर 4 में से 1 होगा तो 3, या फिर इसका जो है n माइनस 1, 236 डिवाइडेड बाय 4, n माइनस 1, ये हो गया। 4 से डिवाइड होगा तो 4 5 का, यहाँ पे 3 आया, 4 9 का 36, n माइनस 1, ये हो गया। अब ये इधर को आ जाएगा 1, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू में ये होगा, तो 59 और 1 60 इक्वल टू में। तो द नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स आपके आगे 60। तो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में हमने पूछा था कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 ले बिटवीन द 4 10 एंड 250। तो आपका क्या करना, फाइंड द नंबर, तो क्या है n इक्वल टू में 60। So this is the question number 14 of exercise 5.2. Students, please note it down this question. Question number 15 is students, what value of n are in n terms of 280, 63, 65, 67 and 3, 10, 70. Okay, and dash equal. इसमें क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको दो एपीज की सीरीज गिवन है। तो फर्स्ट सीरीज है 63, 65 एंड 67 एंड सेकंड सीरीज विल बी कि 3, 10, 70। उसके बाद बोले कि दोनों सीरीज को आप एक दूसरे से इक्विलेट करोगे। ओके, तो फर्स्ट सीरीज आपकी 63, 65, 67 डैश 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 डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए निकालने के लिए क्या होता है a प्लस n माइनस 1, ये हो गया। तो an आपका पहले तो a आपका 63, n है, n आपको क्या कैलकुलेट करना है, और d आपका क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट में डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो थर्ड माइनस ये हो गया। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट 65 माइनस 63 क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या है 67 माइनस 65। कॉमन डिफरेंस के डी आपको कन्फर्म हो गया स्टूडेंट्स कि आपको डी कितना फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे टू फाइंड आउट करना पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या आएगा a इक्वल टू में यहाँ पे क्या था a आपका 63 प्लस n माइनस 1, d आपका a इक्वल टू में 63 प्लस दोनों क्या है आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर वाली जो है अंदर वाले से माइनस हो जाती है। 2n माइनस an इक्वल टू में 63 में से 2 माइनस होगा 61 प्लस में 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 कैलकुलेट करनी है। आपकी सीरीज थी 3, 10, 17, राइट, डैश डैश डैश। तो आपको वही ए निकालने के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1, ये हो गया। तो क्या आएगा, ए एन इक्वल टू ए आपका 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है, डी आपको फाइंड आउट करना है, या फिर डायरेक्टली एक बार डी इधर को निकाल देती हूँ मैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपकी 10, 10 माइनस 3, 7। नेक्स्ट है आपकी 17 माइनस 10, 7। तो डी क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ए एन इक्वल टू में 3 प्लस में दोनों वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा 7n माइनस, ये हो गया। तो क्या आएगा ए एन इक्वल टू में 7 में से 3 माइनस होगा तो साइन क्या आएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड साइन हमेशा विल बी ग्रेटर, ग्रेटर का साइन होगा। तो प्लस में 7n, दिस इज इक्वेशन नंबर। उसके नेक्स्ट हो रहा था कि स्टूडेंट्स दोनों ही इक्वेशंस को आपको इक्विलेट करना है। तो क्या 61 प्लस में 2n इक्वल टू में -4 प्लस 7, ये हो गया। तो अब वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो 61 प्लस ये माइनस इधर को आगे प्लस में हो जाएगा 4, 7 एंड माइनस, अब ये इधर को प्लस में उधर को हो जाके माइनस। तो क्या आएगा 7 में से 2 माइनस होगा 5 एंड यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे 65। तो 65 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर को आके डिवाइडेड हो जाएगा। तो 10 दोनों को 10 13 से का टेबल में मल्टीपल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 6 जा 15। कि वैल्यू ऑफ n, तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू ऑफ n है वो आपका क्या है 30। तो बोला गया था कि फाइंड की वोट आर द वैल्यू ऑफ nth टर्म, कि दो इक्वेशन से इक्विलेट करके कि आपकी nth टर्म है वो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया आपका 30। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 16 is friends, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. It's mean question का meaning है friends कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल की फाइंड आउट क्या करना है, एक AP सीरीज फाइंड आउट करनी है, ओके। उसके बाद बोले कि थर्ड टर्म इज 16, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन है थर्ड टर्म 16 है एंड नेक्स्ट है the seventh term exceed by fifth term by 12, कि सेवन टर्म है फिफ्थ टर्म की 12 ज्यादा है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीरीज ये बनेगी, सीरीज क्या थी, थर्ड टर्म थी वो 16 की थी, तो यहाँ पे क्या थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 16, कि जो सेकेंड डी है a के फर्स्ट टर्म 2d, ये आपका 16 की इक्वल है। उसके बाद सेकेंड बोला है कि दिस सेवंथ टर्म है इक्वल टू में फिफ्थ टर्म प्लस में 12, कि 12 ज्यादा है 12 इंक्रीज है, ठीक है। तो 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 6 टर्म 16, सेवंथ टर्म को कि हमेशा जो टर्म है उससे एक नंबर ज्यादा d लिखना है, ओके। फिफ्थ को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 d प्लस 12 बिकॉज ज्यादा नंबर आपके 12, ठीक है। तो a प्लस 6d यहाँ पे क्या होगा माइनस a प्लस 4d इक्वल टू में 2, ये हो गया कि वन साइड विल बी आपकी कांस्टेंट वैल्यू एंड वन साइड विल बी वेरिएबल वैल्यू। तो जो वेरिएबल वैल्यू होती है स्टूडेंट्स कि उनमें आपके चेंजेस हो सकते हैं अप एंड डाउन, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो a से a कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, 6d में से जब यहाँ पे सॉरी इधर को माइनस हो जाएगा ना, इधर माइनस, तो 6 में से जब 4 माइनस होगा तो क्या होगा 2d इक्वल टू में, ओके। तो d इक्वल टू में 12 माइनस डिवाइड बाय, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 6, ओके। तो अब क्या जैसे d की वैल्यू 6 आ गई तो आपकी a निकल के आ जाएगी, a कैसे निकल के आएगी आपकी ये इक्वेशन होगी a प्लस 2d इक्वल टू में 16, ठीक है। तो आपकी क्या है d आई थी 6, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू में 16, ये हो गई। तो a प्लस 2 और 6 से मतलब 12 इक्वल टू में 16, तो
टू 16 माइनस 12 तो क्या आ गई, a इक्वल टू 4। ओके, अब क्या हमें एक एपी सीरीज बनानी, तो एपी सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म 4 हो गई, सेकंड टर्म में क्या करते हैं कि इसी में 6 ऐड कर दो, प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, अब 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 10 16 22। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। कि उसमें क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया था स्टूडेंट कि फाइंड द एपी सीरीज। तो आपकी एपी सीरीज क्या आ गई 4 10 16 22। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन, दिस क्वेश्चन प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, find the 20th term from the last of the APs 3 8 13 dash 253। इसमें स्टूडेंट्स कि आपको लास्ट टर्म में से गिवन और वहां से आपको क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म। तो लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, हमें आगे के टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पे दोनों चीज बस ये चेंज करेगा। ठीक है, तो n आपको गिवन है 253 n 20 बिकॉज 20th टर्म में, d है d होता है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आपकी क्या है 8 8 माइनस 3 5। फिर क्या, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस तो सेकंड थर्ड टर्म की आपकी 13 माइनस 8, ये भी क्या होगी। तो स्ट्रेस आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, ये पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इसको एल कर देते कभी 1 समझो। ठीक है, कैपिटल में हो जाएगा। तो क्या है 20th टर्म निकालनी है लास्ट, तो क्या फॉर्मूला था आपका एल आपका 253 मीन्स लास्ट टर्म माइनस एन आपका 20 माइनस 1 और डी आपका कितना है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या है 253 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 253 माइनस क्या होगा 90, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, यहाँ पे 14 में से जब 8 यहाँ पे क्या था 14 में से 9 माइनस होगा तो 5, यहाँ पे 2 में से 1। तो दी आंसर विल बी कि लास्ट 20th टर्म थी, उससे आपका आंसर आ रहा है 158। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज आपका 5.2। Question number 18 is students, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24। कि कौन सी दो टर्म्स है, फोर्थ और एट है, उनका सम है 24, and the sum of the sixth and the 10th term is 44। कि सिक्स्थ और 10th टर्म का सम है 44। फाइंड the first three terms of AP। कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 4 प्लस में 8 टर्म है, उनका सम है कितना 20, ये हो गया। तो क्या फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d ब्रैकेट प्लस में यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 7d इसका 24। तो ब्रैकेट को अगर ओपन करें नेक्स्ट में क्या आएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इसका 24। तो a और a 2a प्लस में 7 और 3 स्टूडेंट्स 10 d इक्वल टू 12। ओके, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया a प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 5 d इक्वल टू में ब्रैकेट क्लोज 24। तो a प्लस 5d इक्वल टू में 24 डिवाइडेड बाय, तो a प्लस 5d इक्वल टू में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वन इक्वेशन पर स्टूडेंट्स अब बोला गया है कि द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, कि दो टर्म्स हो रहे हैं 6th एंड 10th टर्म, तो सम है तो प्लस कर दिया, कितना है हाउ मच 40। ओके, तो सेम एज इट इज क्या 6th है तो क्या आएगा
a प्लस 5d, यहाँ पे क्या आएगा 10th टर्म है तो a प्लस 9d, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 40, ये हो गया। तो a और a क्या आ गया 2a प्लस में 9 और 5 क्या आएगा 14d इक्वल टू 44 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 44। तो अब क्या आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस 7d, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेंस ये हो गई। अब क्या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं, तो रब कर देती हूँ यहाँ पे, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड, ठीक है। तो 2 आपकी a क्या थी a प्लस 7d इक्वल टू 22, और 1 है आपकी a प्लस 5d इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस कर लेते, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस, a से a कैंसिल हो गया। तो 22 माइनस 12, तो क्या आएगा 10 इक्वल टू 7 में से तब 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2d, d क्या आ गया आपका, ओके ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप कर देती हूँ, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट था, जैसे ही आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी सेकंड, तो क्या था a निकालना है, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ठीक है। तो a आपको निकालना है a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, d आपका 5 है तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो क्या आएगा a इक्वल टू 25 माइनस 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आ गई आपके माइनस। जैसे माइनस 13 आई, आपको पता है d भी पता है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, भाई जो d आएगा वो कर दो, तो क्या आएगा माइनस 13, तो a आ गई। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे आपको कि a प्लस d, ठीक है। तो a प्लस d था माइनस 13 प्लस 5 क्या आएगा माइनस 8, तो सेकंड टर्म क्या हो गई आपके माइनस 8। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे कि सेकंड टर्म क्या, तो a प्लस 2d कर दो, या फिर क्या होगा माइनस 8 प्लस 5, दो चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आपको कितने टर्म्स निकालने के लिए बोला गया था 3 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 19 is friends, Subha Rao started work in 95 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Okay, in which year his income received rupees 7,000. तो इट्स मेन क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक पर्सन है सुबह राव, राइट, तो उसकी सैलरी जब उसने स्टार्ट की थी जॉब, तो 1995 में स्टार्ट की सैलरी थी उसकी 5,000। ओके, तो एवरी मंथ की सॉरी एवरी ईयर जो हर साल उसका इंक्रीमेंट लगता है वो रुपीज 200 का फिक्स्ड है। तो ऐसा कब हो गया कि उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ओके, तो नाउ फर्स्ट क्या है इंक्रीमेंट, तो क्या आएगा ए आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, डायरेक्टली एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए एन आपको गिवन है कितना, हाउ मच 7,000, क्योंकि लास्ट गिवन है, और ए है आपका 5,000। एन आपको फाइंड आउट करना है। डी क्या है कि एवरी मंथ उसका सॉरी एवरी ईयर जो लगता है आपका इंक्रीमेंट, वो आपका है क्या 2। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या है 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है माइनस 1 डी। ओके, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी 200। ओके, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा 2,000 माइनस n माइनस 1 डी 200। तो 2,000 को जब हम क्या करें, ये 200 इधर को डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1
0 से 0, 0 से 0, 2 से कैंसिल होगा तो क्या है 10 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया। तो क्या है, अब वन साइड ये माइनस 1 इधर को आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 11 है। तो इट्स मीन आफ्टर द 11 इयर्स उसकी जो सैलरी है स्टूडेंट वो 7000 हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने पूछा कि इन विच ईयर, तो 95 था तो प्लस 11 कर देंगे तो क्या आएगा 95 का 5 और 1 6 0। तो ये क्या है कि सॉरी 11, तो उसमें क्या था कि 90, तो क्या आएगा 2006 में कि 11 साल इंक्रीज हो गए ना आपके यहाँ पे, मैंने कहा कि 2006 में जो उसकी सैलरी है वो 7000 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 20. This is the last question of this exercise, exercise 5.2. Ramkali saved ₹5 in the first week of year and increased for her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75. इट्स मीन्स स्टूडेंट क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक पर्सन है कि एक लेडी है रामकली, उसके पास 5 रुपीज है, ठीक है, और वो वीकली सेविंग करती है कितना 1.75 रुपीज। तो उसने बोला कि कितने वीक्स के बाद, कितने टाइम्स के बाद उसके पास जो टोटल सेविंग है वो कितनी हो जाती है 20.75 पैसे। तो एक ही फॉर्मूला होता है आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ओके, तो an आपको गिवन है 20.75, a गिवन है 5, n आपको फाइंड आउट करना है इसमें क्वेश्चन मार्क, और d है आपका 1.7। ओके, जैसे वैल्यू से पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो क्या आएगा 20.75 इज इक्वल टू में a क्या है आपका 5 प्लस n माइनस 1, d आपको 1.7, ये हो गया। तो क्या आएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1.75, ये हो गया। तो इसमें से 5 माइनस होंगे तो क्या होगा डायरेक्टली 7.5 यही आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 0 0 है ही। अब क्या 20 में से 5 माइनस होगा तो क्या होगा 15 इज इक्वल टू में n माइनस 1 1.7। तो अब क्या होगा 15.75 अब डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू में n माइनस 1, ये हो गया। तो देखो लास्ट 2 के बाद यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100, तो दोनों डिस्टेंस को मैंने ऐसे ही कैंसिल आउट किया, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 सा 15, 2 5 5 सा 25। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 3 सा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 5। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 5 7 जा 5 6 जा 1 5 2 7 1 जा 7 9। तो n 9 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इधर को आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू में n, तो 10 इज इक्वल टू में n। तो रामकली है वो 10 वीक्स में आपके कितने रुपीज हो जाते हैं उसके 20.75। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर फेसबुक पे पेज है उस पर भी मैं लिंक डाल दूंगी। ओके, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर भी लिंक डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 एंड चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AB। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।